कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना एवं समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक है, जो सभी को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 51 विचारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू में नहीं करते हैं, उनके लिए मन सबसे बड़ी दुश्मन की तरह काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसको करो। अपना पराया, छोटा बड़ा इन सब को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूर जीवन में सफल होता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्णा कहते हैं, पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जब आप अपने काम पर आनंद लेने लगते हैं तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई भी जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना ही मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों के लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप किसी के साथ भी ना करें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ ये सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दे। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी प्रकार मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी
और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करे और बुरे वक्त में सब्र जरूर करे। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वैसा बना देता है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से भी लड़ना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। घमंड, गुस्सा, अक्खरपन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान को उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें पाने की इच्छा बढ़ती है और इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की जुबान करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी खराब नहीं हो सकता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ रिश्ता बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बनती है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्णा कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर होता है।